लेकिन जिस दिन आप खुद को रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, ये भी बातें याद करके रखिए कि दुनिया वाले भी आपको भूल जाएंगे। तो हर किसी के जिंदगी में उतराव चढ़ाव आता है, दिन रात होती है, कभी मुनाफा कभी घाटा होता है, लेकिन उस मुनाफे और घाटे को, उस उतराव और चढ़ाव को, उस उत्थान और पतन को आप अपने जिंदगी में कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं बात करूंगा जिंदगी के 4 एस के बारे में। एस मतलब ये शॉर्टकट फॉर्मूला, यानी ये चारों एस आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं, आप अपने दिनचर्या में फॉलो कर लेते हैं, तो आपका जीवन को एक सही मार्ग मिल जाएगा, एक सही पाथ मिल जाएगा। ये पहला एस जो है वो है स्लो मोशन। पहला एस जो है वो क्या है? स्लो मोशन। आप अपने लाइफ को, आप अपने कार्य को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने पढ़ाई लिखाई को जितना गति से लेकर चल रहे हैं ना, जितना फास्ट लेकर चल रहे हैं, वो उतने फास्ट नहीं मांगता है, वो धीरे धीरे मांगता है, लेकिन निरंतर मांगता है। धीरे धीरे मांगता है लेकिन निरंतर मांगता है। देखिए, बोलने की शैली में गंभीरता लाइए। पहला जो इसका बारे में बात करें, यानी स्लो मोशन के बारे में बात करें, तो देखिए याद करके रखिएगा, बोलने की शैली, यानी बोलने की शैली में गंभीरता लाइए। धीरे से बोलिए, प्रेम से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। धीरे धीरे जब आप बात करेंगे ना, और सोच सोच कर, समझ समझ कर जब आप बात करेंगे, तो आई होप आपका स्लो मोशन जो है वो कंट्रोल में होगा। धीरे धीरे कोई बात समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी बात हो धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। एक ही बार अचानक आप समझेंगे तो या तो आपके साथ कोई घटना या मतलब किसी प्रकार का कोई बातें नहीं समझ में आएगी, या सामने वाले को बातें समझ में नहीं आएगी। तो ये लाइफ में एक पहला फंडा याद करके रखिएगा, यानी पहला स्टेटमेंट याद करके रखिएगा, वो है स्लो मोशन। अपने ड्राइविंग की गति को धीरा कीजिए। आज के डेट में ड्राइविंग की गति इतनी बढ़ गई है, रोड है ठीक है, रोड अच्छी बन चुकी है, ड्राइविंग की गति आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना अपने, लेकिन आप गति को उतने ही बढ़ाइए जितना आप कंट्रोल में कर सकें। इतनी फास्ट चलाने की जरूरत नहीं है, तो ड्राइविंग की गति को स्लो कीजिए। उसके बाद धीरे से कोई काम या कोई बात समझने की भी कोशिश कीजिए। कोई भी कार्य धैर्य और धीरे से करने की कोशिश कीजिए। धीरज रखिए और धीरे धीरे कीजिए। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी प्रकार का एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, कोई भी कार्य को लेकर या किसी प्रकार के बात को बोलने और समझने को लेकर आप धीरे धीरे कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य में या उस वक्ता यानी बोलने में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं ना, जल्दीबाजी कर रहे हैं, गति को फास्ट करके कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपके साथ कोई घटना घट सकती है, या आप किसी के ऊपर घटना कोई घटा सकते हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि हास्ट मेक्स वास्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी नहीं, धीरे धीरे लाइए। आप अपने लाइफ को धीरे कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज के डेट में साइंस के अनुसार उस साइंस को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, उस साइंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। भाई, पूरी दुनिया 50 साल आगे चल रही है, 50 साल आगे चल रही है, उसको भी पकड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन धीरे से उसको समझकर पकड़ने की कोशिश कीजिए। अचानक पकड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई घटना घटित हो जाएगी। देखिए, धीरे धीरे ना सारा कार्य होता है। आप कबीर दास का एक दोहा सुने होंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हुए। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हुए। हे मन, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे सब कुछ होता है। आप हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी तय एक बार में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक स्टेप करें तो जरूर आप हजारों और लाखों मील की दूरी तय कर सकते हैं। आपसे अचानक मैं बोलूं कि आप क्या 10,000 पूरी खा सकते हैं, तो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। लेकिन वहीं एक एक खाने की बात आ जाए तो आप 10,000 क्या 20,000 पूरी खा सकते हैं। आपसे मैं बोलूं कि क्या आप एक हाथी खा सकते हैं, आप घबरा जाएंगे, बोलेंगे कि हाथी इतनी विशाल मैं कैसे खा सकता हूं। लेकिन मैं बोलूं कि छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके धीरे धीरे खा सकते हैं, आप जरूर खा सकते हैं।
उसी प्रकार आप अपने लाइफ में स्लो मोशन रखें, यानी धीरे धीरे रखें, हर कार्य को धीरे से करें, हर बातचीत को धीरे से पेश करें, आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप डायरेक्ट 4th फ्लोर या 5th फ्लोर बनाने की कोशिश मत कीजिए। पहले 1st फ्लोर बनाइए, तब 2nd फ्लोर बनाइए, तब 3rd फ्लोर बनाइए, तब 4th और 5th और 6th के बारे में सोचिए। डायरेक्ट अगर 4th 5th 6th के बारे में सोचेंगे और 1st 2nd 3rd के बारे में नहीं सोचेंगे तो अचानक आपके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। उसके बाद बात करें 2nd नंबर, तो देखिए साइलेंस, याद करके रखिएगा। दूसरा एस के बारे में बात करें तो वो है साइलेंस। अगर आप अपने जीवन को एक सही पाथ, मैं शुरू में ही बोला, अगर आप अपने जीवन को एक सही पाथ देना चाहते हैं, एक सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो दूसरा नंबर याद करके जरूर रखिएगा, वो है एस मीन साइलेंस। देखिए साइलेंस मतलब शांति बनाकर रखिए जहां भी रहिए, चाहे वो आप बिजनेस में रहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो आप एम्प्लॉय कंपनी इंडस्ट्री प्लांट में कहीं भी कार्य कर रहे हो, तो आप अपने आप को शांति बनाकर रखिए। शोरगुल से बचिए, शोरगुल न करें, न करने दें किसी भी प्रकार का, शोरगुल से बचिए। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन का बढ़ावा मत दीजिए, नॉइज पोल्यूशन का बढ़ावा मत दीजिए। आज के डेट में नॉइज पोल्यूशन इतना बढ़ गया है भाई साहब, मैं क्या बताऊं। देखिए प्रीवियस टाइम में इतनी साइंस नहीं आगे थी, लेकिन आज के डेट में तो साइंस आगे बढ़ गया है ना। तो साइंस आगे बढ़ गया तो जो पिछली बातें हैं, जो पिछली एक्टिविटी है, उसको तो भाई साहब कम कीजिए। चोंगा को लेकर, डीजे को लेकर हर जगह कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो आप जितना से हो सके उतना आप नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखें, शांत रहें और शांति से बातचीत करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने क्रोध या आवेश को शांत रखें। अपने क्रोध या आवेश को, अंदर के क्रोध है या अंदर किसी प्रकार का आवेश है, उसको भी शांत करके रखिए। अगर आप इसको शांत नहीं करते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपका लाइफ का जो बैलेंस है यानी संतुलन है वो खराब हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, उसमें लिखा है कि आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोग हाथ कांपे। यानी अपने तेज को, अपने क्रोध को, अपने आवेश को आप खुद ही संभालिए, दूसरे पर इसको डिपेंड मत रखिए। तो अगर आप अपने आवेश, क्रोध और तेज को खुद ही संभालते हैं तो आई होप आपका लाइफ सही चलेगा। उसके बाद बात करें तो देखिए बाहर के ही माहौल को आप केवल शांत करने की कोशिश मत कीजिए। सपोज दैट बाहर आपने चोंगा नहीं बजवाया, बाहर आपने डीजे नहीं बजवाया, बाहर के नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया, बाहर को शांति करके रखा, तो ये केवल बाहरी माहौल को ही शांत करके मत रखिए, अंदर के माहौल को भी शांत करके रखिए। अंदर दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। अपने दिल और आत्मा में जो किसी प्रकार का कोई क्रोध हो, आवेश हो, किसी के प्रति जलन हो, उसको भी शांत करके रखिए। अगर आप केवल बाहरी माहौल को शांत करके रख रहे हैं, अंदर के माहौल को खराब करके रख रहे हैं, तो फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं मिल पाएगा, कदापि नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बाहर को कम बेस भी शांत रखे वो चलेगा, लेकिन अंदर के माहौल को शांत रखना बहुत जरूरी है। ये बातें याद करके रखिएगा। ये साइलेंस जो है केवल बाहर ही नहीं बनाकर रखना है, अंदर भी बनाकर रखना है। साइलेंस इज ए ग्रेट मेडिसिन ऑफ लाइफ। ऐसे बोला जाता है कि साइलेंस जो होता है एक बहुत बड़ा औषधि होता है आपके जीवन के लिए। जितना आप साइलेंस रहेंगे, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहीं आपको चुप रहना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अपने आप को शांति रखें, केवल शारीरिक रूप से न शांति रखें, मानसिक रूप से भी शांति रखें। तो वहीं कहने वाले ने क्या कहा है कि साइलेंस इज ए ग्रेट मेडिसिन ऑफ लाइफ। जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई औषधि है ना, तो वो है साइलेंस। एंड इट्स ऑल्सो एन आर्ट टू टॉक या कन्वर्सेशन ईच अदर। और ये एक प्रकार का कला भी है जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो। साइलेंस इज नॉट एम्पटी, साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर। अभी आप ये मत समझ लीजिए कि साइलेंस केवल खाली है, कुछ नहीं है साइलेंस मतलब, नहीं। साइलेंस कहीं आपका पूरा जवाब हो सकता है, आपका पूरा उत्तर हो सकता है। तो हर जगह ज्यादा बोलने की कोशिश न करें, आपका साइलेंस ही कभी कभी आपका जवाब दे देता है। तो ये बातें याद करके रखिएगा। साइलेंस इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये एक प्रकार के शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स भी है। व्हेन यू आर साइलेंट
यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ। जब आप साइलेंट होते हैं ना, आप अपने आप को शांत करते हैं ना, तो आपको अपने बारे में जानने का मौका भी मिलता है कि मैं क्या हूं। तो आप जितना से जितना हो सके साइलेंस करके रखिए। अभी तक मैंने दो बताया, पहला एस मीन स्लो मोशन और दूसरा एस मीन साइलेंस। आप स्लो मोशन रहिए और दूसरा साइलेंस रखिए। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो एस इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। देखिए भाई साहब, दूसरों को सम्मान देने के चक्कर में, दूसरों को सम्मान के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाना कदापि उचित नहीं है। आप दूसरों को सम्मान देने के चक्कर में आप अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाते हैं ना, तो एक दिन आपका बहुत बड़ा पछतावा का कारण बनेगा। तो आप अपने आत्मसम्मान को हमेशा बढ़ा कर रखें, हमेशा उसको सर्वप्रथम स्पेशल स्टेटस दें, यानी स्पेशल दर्जा दें, खास दर्जा दें। उसके बाद जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे यानी खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, तभी दुनिया वाले या आपके आसपास के आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये बातें याद करके रखिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट करना। आप अपने बोली व्यवहार को रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने कपड़े को रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने दिनचर्या को रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने कार्य को रिस्पेक्ट कीजिए। आप लिख कर ले लीजिए कि दूसरा भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद को रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, ये भी बातें याद करके रखिए कि दुनिया वाले भी आपको भूल जाएंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, प्यार पाने के लिए या धन दौलत पाने के लिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देते हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच देते हैं। तो ये बातें याद करके रखिएगा, जिस दिन प्यार और आपका धन दौलत आपके हाथ से जाएगा, तो उस दिन केवल और केवल एक ही चीज नजर आएगा, वो है फांसी की फंदा। तो आप सब कुछ दांव पर लगा दीजिएगा, लेकिन ये बातें याद करके रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी दांव पर मत लगाइएगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को किस नजरिया से देखते हैं और किस कैटेगरी में रखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ का सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे अहम भाग होता है। इसे कभी भी गवाइएगा मत तुच्छ व्यक्तियों के लिए, तुच्छ चीजों के लिए, तुच्छ धन दौलत के लिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखिए। तो अभी तक मैंने 3 एस के बारे में बात किया। पहला है तो एस मतलब स्लो मोशन, दूसरा है तो एस मतलब साइलेंस, और तीसरा है तो एस मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। अब चौथे एस के बारे में मैं बात करूं तो एस मतलब स्माइल। थोड़ा सा अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान करके रखिए। देखिए, लिविंग इन द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ लाइफ। ये बातें याद करके रखिएगा। लिविंग इन द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्माइलिंग इन ऑल दोज सिचुएशन इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ। आपके जीवन में आपका सपोर्टिव है या अनसपोर्टिव है, ये एक प्रकार के जीवन का हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन उस जीवन में सपोर्टिव या अनसपोर्टिव को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये आपके जिंदगी का एक प्रकार का आर्ट है। तो हर किसी के जिंदगी में उतराव चढ़ाव आता है, दिन रात होती है, कभी मुनाफा कभी घाटा होता है। लेकिन उस मुनाफे और घाटे को, उस उतराव और चढ़ाव को, उस उत्थान और पतन को आप अपने जिंदगी में कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा सा अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल करके रखिए। एक हल्के से स्माइल से आपका फोटो सुंदर और आकर्षक हो जाता है। आप गए होंगे फोटो जब कहीं खिंचवाने, तो आप देखे होंगे कि फोटो कैमरा वाला क्या बोलता है, थोड़ा से स्माइल प्लीज। तो जब आपके एक हल्के से स्माइल से आपका फोटो सुंदर और आकर्षक हो जाता है, आप मेरी बात को मानिए, जब आपकी लाइफ में कठिन समस्याएं हो, कठिन तकलीफें हो, कठिन उलझने हो, और उस समय भी आप जब मुस्कुरा रहे हो, तो आपका लाइफ कैसे दिखेगा। मैं एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं 2 नाम जरूर लेना चाहूंगा। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को जानते हैं कि जब उनको राजगद्दी मिलने वाला था, तब भी चेहरे पर स्माइल था, और जब राजगद्दी हाथ से जा रही थी, तब भी चेहरे पर स्माइल थी। That's why we call प्रभु श्री रामचंद्र जी। इसलिए तो हम लोग उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। जब उनको राजगद्दी मिलने की घोषणा हुई थी, एक हल्के चेहरे पर दिखिएगा स्माइल है। और जब उनको राजगद्दी यानी उनको वनवास भेजा जा रहा था, राजगद्दी भरत को 14 वर्ष के लिए दिया जा रहा था, तब भी देखिए चेहरे पर स्माइल है।
तो दुख में, सुख में, उत्थान में, पतन में, उतराव में, चढ़ाव में, कुछ भी हो, थोड़ा सा चेहरे पर जरूर स्माइल रखें। दूसरा उदाहरण एक और मैं दे देना चाहता हूं। गौतम बुद्धा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो महल में निवास करते थे, अपने राजमहल में रहा करते थे, तब भी उनके चेहरे पर स्माइल था। और जब वो राजमहल से विदा होकर जंगल की तरफ प्रवेश किए, तब भी एक हल्के स्माइल के साथ जंगल में प्रवेश किए। फिर वो दोबारा राजमहल में आए, फिर भी स्माइल था। फिर वो तिबारा राजमहल से बाहर गए, फिर भी स्माइल था। उनका पूरा एपिसोड, उनका इतिहास आप उठाकर देख सकते हैं। तो इन लोगों से हम लोग को जरूर लेसन लेना चाहिए, चाहे दुनिया में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन एक चेहरे पर हल्का स्माइल रखना कभी भूलिएगा मत। तो ये बातें याद करके रखिएगा। देखिए, जिंदगी में 4 एस आप अपने लाइफ में जरूर उतारिएगा। पहला एस है स्लो मोशन, दूसरा एस है साइलेंस, और तीसरा एस है सेल्फ रिस्पेक्ट, और चौथा एस है स्माइल। ये 4 एस आप अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं, आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, आप अपने दिनचर्या में उतार रहे हैं, तो आई होप आपका जिंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। तो चलते चलते एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि और इसको फॉलो ना करें, एक छोटा से इसको जरूर फॉलो करें, वो है स्माइल को। मैं आप ही से बोल रहा हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए प्लीज, मुस्कुराइए ना। फिर अभी आप मुस्कुरा नहीं रहे, प्लीज मुस्कुराइए, प्लीज मुस्कुराइए। हाँ बिल्कुल, अब लगी कि आपके चेहरे पर स्माइल है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।